जब आप एक सुबह उठें और आपको पता चले कि सारी दुनिया ज़ोंबी वायरस से अफेक्टेड हो चुकी है और आप घर में बिल्कुल कैद अकेले हों और आपके पास खाने पीने की अशियाँ भी मौजूद ना हों, तो इन हालात में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, आज इस मूवी के बारे में मैं बताने लगा हूँ, वो भी कुछ ऐसी ही मूवी है। तो चलिए आज हम उस मूवी का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग एक कमरे से होती है जिसमें बहुत सारे गैजेट्स रखे होते हैं। उसमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन वू है। वो अपनी एक सिस्टर और पेरेंट्स के साथ एक फ़्लैट में रहता है। उसकी एक ही हॉबी है लाइव गेमिंग या पबजी। वो सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ पबजी खेलने में और लाइव गेमिंग खेलने में मसरूफ़ रहता है और वो सारा दिन इसी तरह गुजार देता है। यूँ कह सकते हैं कि वो एक लेज़ी स्टूडेंट है। उसी दौरान जॉन वो को उसका एक दोस्त कॉल करके बताता है कि टीवी पर एक बहुत ही अजीब सी न्यूज़ चल रही है, शहर में कोई वबा फैली हुई है। तो वो अपने दोस्त के कहने पर टीवी को ऑन करता है। टीवी में देखता है एक न्यूज़ चल रही होती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि शहर में सियोल सिटी में वायरस फैल चुका है और उस वायरस से लोग ज़ोंबीज़ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और वो एक दूसरे को काट कर खा रहे हैं। ये न्यूज़ सुनकर वो फ़ौरन बालकनी की तरफ जाता है और जब वो बाहर देखता है तो सड़क पर बहुत सारे लोग ज़ोंबीज़ बन चुके होते हैं और एक दूसरे को काट रहे होते हैं। वो ये देखकर बिल्कुल डर सा जाता है और उसे समझ में नहीं आती कि मैं क्या करूं। फिर अचानक उसका डोर नॉक होता है। वो जब डोर के पास जाता है तो उसका एक नेबर ज़बरदस्ती उसके रूम में घुस आता है। वो उसको बहुत इंसिस्ट करता है, रोकता है कि वो उसके रूम में ना आए, लेकिन वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि मैंने उसका वाशरूम यूज़ करना है। तो वो उसको वाशरूम यूज़ करने की इजाज़त दे देता है। वाशरूम यूज़ करने के बाद जब वो वापस बाहर आता है तो थोड़ी ही देर में वो भी ज़ोंबीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर उस पर जॉन वो पर अटैक कर देता है। जॉन वो किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इस तरह ये उसकी लाइफ बच जाती है। फिर वो अपनी डोर के आगे एक बड़ा सा फ्रिज रख देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसके रूम की तरफ ना आ सके। फिर उसकी मम्मा का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो उसको कहती है कि यू मस्ट अलाइव, कि तुम्हें हर हाल में ज़िंदा रहना है। फिर उसको ख्याल आता है कि मैं क्या करूँ, कैसे मैं हेल्प लूँ। तो वो एक चार्ट पर स्टे अलाइव लिखकर सोशल मीडिया पर अपनी वो तस्वीर भेज देता है कि चलो क्या पता इस बहाने कोई मेरी हेल्प को आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, इन ज़ोंबीज़ की ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि ये ज़ोंबीज़ जो थे अपने ज़ोंबी में कन्वर्ट होने के बावजूद भी जो उनकी डेली रूटीन की लाइफ थी वो वैसी ही चल रही थी। मींस कि अगर किसी ने स्टेशन जाना होता या किसी ने ऑफिस में जाना होता या किसी ने अपनी वर्क प्लेस पे जाना होता, वो वैसे ही अपने रूटीन के मुताबिक जाते थे। तो शायद यही कॉन्सेप्ट इस मूवी को यूनिक बनाता है। खैर, आगे चलते हैं। फिर एक रात उसको किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब वो बाहर झांक कर देखता है तो उसको एक पुलिस ऑफिसर लेडी नज़र आती है जो कि ज़ोंबीज़ से लड़ रही होती है। लेकिन वो ज़ोंबीज़ भी उसको मार देते हैं क्योंकि वो उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उनका ज़ोंबीज़ का ध्यान बटाने की, बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ नहीं कर पाता और वो ज़ोंबीज़ उस लेडी को मार देते हैं। फिर अचानक एक ज़ोंबी उसके दरवाज़े को खोलकर उसके कमरे के अंदर घुस जाता है। वो उसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करता है लेकिन नाकाम। फिर जॉन वो को एक आइडिया सूझता है। वो फ़ौरन बालकनी की तरफ भाग कर जाता है और बालकनी से लटक कर ये शो करता है कि वो गिर गया है। तो जैसे ही वो गिरने का नाटक या बहाना करता है तो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे भागते भागते आता है, तो वो भी नीचे गिरकर मर जाता है। पूरे 2 दिन गुजर चुके हैं। खाने पीने की किल्लत होती जा रही है और इस तरह गुजरते 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 अब 15 दिन भी गुजर गए हैं। खाने को कुछ नहीं है तो वो अपने बाप की शराब रखी होती है, वो अपने बाप की शराब पी पी कर गुजारा कर रहा होता है। हिम्मत हार जाती है उसकी। वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ क्योंकि मैं ज़ोंबी होकर मरना नहीं चाहता। तो वो एक दफ़ा जब वो ज़ोंबी से बचने के लिए अपनी हिम्मत को जब वो हार बैठता है तो वो फांसी में लटक जाता है। तो अचानक फिर उसके सामने वाले फ्लैट से, सामने वाली बिल्डिंग से एक लाल कलर की लेज़र लाइट उस पर आती है। तो उसको लगता है कि शायद सामने वाली बिल्डिंग में कोई है, तो वो फ़ौरन से अपना फंदा अपनी गले से निकाल लेता है। तो फिर वो जब बाहर आकर देखता है तो उसको पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई एक लड़की है जो कि ओनली ओनली सर्वाइवल है और वो वहाँ पर ज़िंदा है। तो फिर उस लड़की को पता चलता है कि जॉन वो काफ़ी दिनों से भूखा है, तो वो उसको खाना देने के लिए बॉल के साथ रस्सी बांध कर फेंकती है, लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाती है। फिर इस दौरान में
जॉन वो अपना एक ड्रोन उसको भेजता है, जिससे वो फिर रस्सी बांध देती है और फिर उसी रस्सी के थ्रू ये एक दूसरे जो है उसको खाना पहुंचाती है। फिर होता ऐसे है कि अचानक एक ज़ोंबी वो बॉल के साथ रस्सी को देखता है और वो यही मिस्टेक होती है यूवीन की। लड़की का नाम यूवीन होता है। तो वो ज़ोंबी उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और वो चढ़ना भी इसलिए शुरू कर देता है क्योंकि वो रियल लाइफ में फायर फाइटर था और फायर फाइटर के लिए तार पर चढ़ना या ऊपर बिल्डिंग्स पर चढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी था। अब इस दौरान में क्या होता है कि अपने जॉन वो बहुत कोशिश करता है एक ड्रोन भेजकर उसका ध्यान बटाने के लिए, लेकिन वो ज़ोंबी जो होता है उसका ड्रोन को तोड़ देता है। चढ़ने ही वाला होता है कि यूविन जल्दी से आती है और उसका हाथ काट देती है, जिससे वो फिर ज़ोंबी नीचे गिरकर मर जाता है। फिर वो अपनी रस्सी को वहाँ से काट देती है, जिससे फिर उनकी लाइफ दोबारा सिक्योर हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इनको रियलाइज़ होता है कि अगर हम ज़्यादा दिन यहाँ पर रहे तो मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम यहाँ से निकलें। तो उन्हें पता चलता है कि एक फ्लोर नंबर 8 में वहाँ पे कोई भी ज़ोंबी नहीं है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। ये दोनों प्लान करते हैं। प्लान के मुताबिक फिर ये उतरते हैं और ज़ोंबी से लड़ते लड़ाते बहुत फाइटिंग करते हैं। बिल आखिर वो एक रूम जो फ्लैट नंबर 8 होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भी इनकी मौत यकीनी होती है, लेकिन एक अनजान आदमी उनको वहाँ से बचा लेता है। वो आदमी बहुत काफ़ी मेहरबान होता है उनके साथ। इस दौरान में यूवीन को उस पर शक होता है। वो कहते हैं कि शायद कोई गड़बड़ है जो ये इंसान हमारे साथ इतना मेहरबान है। एनी हाउ अपना जॉन वो के कहने पर वो खाना स्टार्ट कर देती है। इनफैक्ट वो अच्छा आदमी नहीं होता, खाने में बिल्कुल नशे वाली कोई मेडिसन होती है, जिसे खाने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो बेहोश होकर उनको रस्सी से बांध देता है। एक्चुअली वो आदमी यूवीन को अपनी वाइफ के लिए, जो कि ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुकी हो, तो एज अ फूड लेकर जा रहा होता है। इस दौरान में जॉन वो को होश आ जाता है और वो गन पॉइंट पे उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि डोर खोलो, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता। बिलाखिर जब वो आदमी डोर खोलता है तो यूविन काफ़ी चालाकी से उसकी बीवी को उस पर छोड़ देती है, जिससे वो फिर उसकी बीवी उस पर अटैक कर देती है और वह उसको खा जाती है। जैसे वो शूट करती है तो नीचे जितने सारे ज़ोंबीज़ होते हैं वो आवाज़ सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ोंबीज़ की सुनने की और सूंघने की हिस्स बड़ी तेज़ होती है, तो वो उनकी तरफ लपकते हैं और उनके पास सिर्फ कुछ ही गन्स होती हैं और कुछ ही बुलेट्स होती हैं। वो उन्हीं बुलेट्स के सारे उनसे फ़ाइट करते हैं। एक दफ़ा इनको ऐसा लगता है कि बस अब वो मर जाएंगे, तो वो दोनों मिलकर एक प्रे करते हैं कि शायद हम बच जाएं या कोई हमें बचाने आ जाए। तो उनकी लकीली बहुत अच्छी किस्मत होती है कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ से आ जाता है और काफ़ी सोल्जर्स उसमें होते हैं और वो फायरिंग करके उन सारे ज़ोंबीज़ को शूट कर देते हैं और फाइनली यूवीन की और जॉन वो की लाइफ बच जाती है। फिर जैसे ही वो अपना सेल फ़ोन देखता है तो सोशल मीडिया उसका एक्टिव हो जाता है, सिग्नल भी वापस आ जाते हैं और सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे होते हैं। और ये किसकी बदौलत होता है? उसी पोस्ट की बदौलत जो वो पोस्ट करता है। तो ये थी कहानी और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी। आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।